अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है, मेरा हाल तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक हों, है ना। ये सुबह सुबह का मौसम, ये चिड़ियों की आवाज़ें, ये जहाज़ों का आना जाना, और ये फूल और ये तितलियाँ और ये माली का फूलों को पानी देना और लोगों का आना जाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैठकर दिल बाग बाग हो गया। बिल्कुल जैसे ही मैं इस बाग में बैठी हूँ ना, तो इतना दिल को सुकून मिलता है फूलों में आके और ऐसे माहौल में आके। तो ऐसे माहौल में निकला करें, ऐसे माहौल में ज़रूर निकलना चाहिए, है ना। और ऐसे माहौल में आके फिर ज़रा कोई अच्छी अच्छी शायरी भी कर लेनी चाहिए, और अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो किसी और की शायरी सुना दें, क्या फ़र्क पड़ता है ना। शायरी तो शायरी होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी एक शायरी मेरे पास पड़ी हुई है बड़े दिनों से, जो कि मैंने लिखी थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, और मुनीर नियाज़ी की है गालिबन, अगर मैं गलत ना हूँ तो, और है पंजाबी की। और हर ज़ुबान बोलनी चाहिए, है ना, कोशिश तो करते रहना चाहिए। तो पंजाबी भी हमारी अपनी ज़ुबान है, प्यारी प्यारी ज़ुबान है। चिड़ियाँ भी तायीद कर रही हैं, और एक बड़ा ही प्यारा सा बुलबुल बैठा है कि बैठी है, जो भी है। तो मेरी बातों की तायीद कर रहे हैं ये सारे लोग, ऊपर भी और नीचे भी, है ना। ये जानवर जानदार ये सब लोग हैं मेरे लिए जी। तो शायरी सुनाती हूँ। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, ए गल्लां हुण करन दियां नहीं। वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां होके परंदियां नहीं। बात तो सही है ना। गल शुरू हो जाए और फिर वो सीमी की गल हो तो बस फिर तो वो ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैं यहाँ आई हुई हूँ, और मैंने जाना था असल में डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को दिखानी थी अपनी आंखें। वैसे तो आंखें नहीं दिखानी चाहिए, पर डॉक्टर को दिखा देनी चाहिए। तो मेरा एक टेस्ट होना था आंखों का, और इसलिए मुझे डॉक्टर ने भी कहा हुआ है, और मुझे कहा गया हुआ है कि जनाब आपने धूप में बैठना है, तो ये धूप का चश्मा लेना है। और जब हमें नहीं होती आदत बातों की तो फिर हम भूल जाते हैं, तो मैं भी भूल गई हूँ। तो ये ले, मैं चश्मा बदल लेती हूँ। साथ मैंने रखने की अब आदत डाल ली है, वरना तो आदत ही नहीं थी, क्योंकि सारी उम्र ना सन ब्लॉक लगाया और ना चश्मा पहना। तो अब 60-62 साल की उम्र में डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है। तो हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो ज़िंदगी ऐसी भागम दौड़ में गुजार दी, बस कोई पता ना चला कि सन ब्लॉक लगाना है या आंखों को धूप से बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है। आजकल यहाँ स्मॉग बहुत है, और अजीब व गरीब आबो हवा है लाहौर की। तो आंखों को भी बचाएं और स्किन को भी बचाएं, है ना। और बातें जो लंघ गई हैं उनको लंघा दें, वरना तो फिर वो बात बढ़ जाती है, और इसी तरह फिर ज़िंदगी जो है तो वो रुक जाती है ना, अगर बातें गुजारें ना हम। तो मैं ऐसी सोच रही थी, सुबह उठी तो मुझे एकदम से जहन में ना पता नहीं क्यों एक मकड़ी को देख के ना वो कहानी याद आ गई। बचपन में हम पढ़ा करते थे, ट्राई अगेन, है ना। तो कोशिश करोगे तो मिलेगा। वो जो एक बादशाह बहुत दफ़ा शिकस्त खा के तो एक गार में जाके बैठ जाता है, और वहाँ फिर वो लेटा हुआ होता है, तो उसकी नज़र एक मकड़ी पर पड़ती है जो बेचारी गिरती है। उसने दीवार पर पहुँचना होता है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। तो आखिरकार जो है ना वो कामयाब हो जाती है अपनी कोशिश में। तो इसको भी जो है ना बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये तो एक मकड़ी हो के ऐसे करी है, तो मैं एक इंसान हो के जो है तो उदास हो के यहाँ आके बैठ गया हूँ। तो फिर वो जाता है और वो कोशिश करता है, और फिर वो जीत जाता है जो है ना, तो फतह में बदल जाती है उसकी शिकस्त। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब हम थक जाते हैं। कभी कभी थकना भी अच्छा होता है ना। मैं तो ये कहती हूँ कि कभी कभी बार बार एक काम करो, वो नहीं हो रहा तो शायद वो अल्लाह की तरफ से ही ना हो रहा हो, है ना। तो उसमें तो हम टांग नहीं अड़ा सकते, फिर यही समझ लें कि हाँ ये नहीं हो रहा काम, तो ये अल्लाह की तरफ से ही होगा। कहीं रिश्ता नहीं होता, कहीं मंगनी होकर टूट जाती है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये कुछ अल्लाह को पसंद नहीं है और कुछ इसमें बेहतरी नहीं है। बाकी तो अल्लाह ही जानता है ना, लेकिन हमें तो अल्लाह पे ही भरोसा करना है।
لیکن ایک بات ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کا بہت خیال کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے آخری عمر تک یہ آخری عمر ہی تو ہوتی ہے جب انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو جوانی میں تو بس لنگ جاتی ہے سب کچھ لنگ جاتا ہے. تو وہ جدوں شروع ہو جائے جوانی تے پھر بڑھاپا تے پھر تے لنگ ہی جاندا ہے. ہن تے ساڈی بھی بہتی لنگ گئی ہے تے تھوڑی رہ گئی ہے، اللہ جاندا ہے کتنی کو رہ گئی ہے. لیکن یہ کہ کوشش تو اپنی کرنی چاہیے. اور شادی بیاہ کے معاملے جو ہے نا اور نکاح کا معاملہ بڑا ہی امپورٹنٹ زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو سوچ سمجھ کے رشتے کریں، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں. اور کہتے ہیں نا کہ دولت کو نہیں دیکھنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے، انسان کے خیالات کو، وہ کیسا ہے اور وہ اس کی سوچ کیا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے میل ملاقات یا بات چیت ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ زندگی بھر جو ہے نا آپ کی عادات کے ساتھ جو ہے نا دوسرے انسان نے گزر بسر کرنی ہوتی ہے. تو بیوی اور میاں ایسا ہی لائیں اپنے بچوں کے لیے. اب تو میں یہی کہہ سکتی ہوں نا، اب تو ہمارے بچوں کا زمانہ ہے کہ جو اچھی عادات کا مالک ہو. اور پیسہ نہیں دیکھنا، پیسہ اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور کوئی نہ کوئی ہوتی ہے ضرور. ایک بندے میں ایک کوئی خرابی ہوتی ہے تو دوسرے کے اندر دوسری کوئی کوالٹی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا. تو یہ نکاح جو ہے، نکاح کا رشتہ بہت ہی رحمتوں والا رشتہ ہے اور اس کی حرمت کو برقرار رکھنا چاہیے. گھر لے آتے ہیں ہم کسی کی بیوی کو بیٹی کو، اور اس کے بعد پھر اس کو بیوی بنا لیتے ہیں. تو جو وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی کسی کو پیاری ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور ساس سسر کو، دیور کو، جو بھی آپ کے نامحرم بھی کچھ ہوتے ہیں تو ان سے بھی حرمت کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے اور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس میرا آج کا یہی کہنا تھا کہ یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت پیار کے رشتے ہوتے ہیں. اور کسی کی بیٹی کو لا کے تو اس کو اپنی بیٹی بنا کے رکھیں اور حرمت برقرار رکھیں. حرمت جو ہے نا یہ بہت ہی ضروری ہے ہر رشتے کی، اور پیار محبت تو ضروری ہے ہی ہے نا. تو بس یہ ایک چھوٹی سی بات. اور ماحول بہت ہی خوبصورت ہے، اور ماحول خوبصورت میں شاعری اور کندو شاعری تھوڑی سی چلیں پھر صحیح ہے. شاعری جو ہے نا وہ کئی دفعہ ثقیل ہو جاتی ہے تو پھر انسان اداس ہو جاتا ہے. تو میں نے اداس تو کرنا نہیں ہے، اور بس اچھی جگہوں پہ جا کے جو ہے تو بیٹھیں پھولوں کے ساتھ. آج کل بڑے خوبصورت پھول آئے ہوئے ہیں، یہ پیلے پیلے، یہ لال لال پھول، تھوڑے تھوڑے گلاب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں خوبصورت گلابی. تو ماحول کو گلابی ان پھولوں نے کرنا ہے، کچھ ہماری باتوں نے کرنا ہے، کچھ آپ کے خیالات نے کرنا ہے. مل جل کے ماحول کو اچھا بنائیں اور خوش رہیں، اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ضرور خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو گارنٹی ہے ہی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.